नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक टेस्ट यानी घड़ी परीक्षण। तो अब इसमें अपन देखेंगे कि घड़ी में अपने पास क्या क्या सिस्टम रहता है। देखिए, अपने पास घड़ी में 3 सुइयां रहती है, जिसमें एक सुई घंटे की रहती है, दूसरी सुई रहती है मिनट की और तीसरी सुई रहती है सेकंड की। ये तीनों सुइयां अलग अलग गति से चलती हैं। घंटे की सुई की गति सबसे कम होती है, इससे अधिक मिनट की सुई की गति रहती है तथा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक गति जो है वो किसकी रहती है, सेकंड की सुई की। ये इनकी गति रहती है। अब देखिए कि जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है और सेकंड की सुई है, वो अपना एक चक्कर कितने समय में पूर्ण करेगी और एक दिन में कितने चक्कर लगाएगी। एक चक्कर पूर्ण करने में जो कोण रहता है वो इनका क्या करना पड़ेगा अपन को। तो अपन घड़ी में सबसे पहले इनकी सुइयों के बारे में जानकारी देखेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर एक घड़ी का डायग्राम बनाया है। इस घड़ी में 12 से चलकर अगर अपन फिर से 12 पे पहुंचे यानी एक चक्कर कंप्लीट करें, तो देखिए 1 से प्रारंभ करने के 12 से प्रारंभ करने के बाद 1 पर चलते हैं एक बार, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और इसी प्रकार से अगर 12 पर पहुंचते हैं तो टोटल कितने भाग हो जाते हैं, अपने पास 12 भाग हो जाते हैं। अब देखिए कि जैसे ही अपन ने 12 भाग कंप्लीट किए हैं तो हमारा एक चक्कर पूर्ण हो जाता है और अगर अपन वर्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूर्ण करते हैं तो हमारा कोण रहता है 360 डिग्री। यानी इन 12 भाग को कंप्लीट करने पर अपना एंगल कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। अगर अपन यहां से निकाले कि एक भाग का कोण कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, 360 को 12 से विभाजित करेंगे तो अपना कोण आएगा 30 डिग्री का। यानी अपन बोल सकते हैं कि 12 से 1 के मध्य 30 डिग्री का कोण है, 1 से 2 के मध्य भी 30 डिग्री का कोण है, 2 से 3 के मध्य भी 30 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार से अपन ये लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक भाग है उसके मध्य का जो कोण है वो रहता है अपना 30 डिग्री और इसको अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अपन यहां से कुछ एंगल भी निकाल सकते हैं। देखिए, अपन अगर ये माने कि ये जो सुई है वो घंटे की सुई है और घंटे की सुई 12 से 1 पर जाए तो इसको कुल समय लगता है 1 घंटे का और जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं कि घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार से अगर ये माने कि यह सुई मिनट की सुई है तो मिनट की सुई 12 से 1 पर पहुंचने में कुल 5 मिनट का समय लेती है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। तथा सेकंड की सुई की बात करें तो सेकंड की सुई भी 12 से 1 पर जाने में 5 सेकंड का समय लेती है और कोण वो भी कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का। यानी अपन बोल सकते हैं कि घड़ी में घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी, मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी तथा सेकंड की सुई 5 सेकंड में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए, हम आगे पढ़ेंगे कि घड़ी में जो घंटे की सुई है उससे संबंधित कोण। तो देखिए, अपन ने यहां पर एक घड़ी बनाई है और इसमें यहां पे 12 लिखा है, नीचे की साइड में 6, यहां पर 3 और इस जगह पे 9। हमने ये माना कि ये जो अपनी सुई है वो घंटे की सुई है। अब देखिए कि घंटे की सुई 12 से चलकर अगर फिर से 12 पे पहुंचे तो कुल समय कितना लेगी, 12 घंटे का समय लेगी। कहने का मतलब ये कि ये 12 घंटे में अपना कितना चक्कर पूर्ण कर लेगी, 1 चक्कर पूर्ण कर लेगी। और जब कोई भी सुई 1 चक्कर पूर्ण करती है तो वहां पर जो कुल कोण होता है वो रहता है अपना 360 डिग्री। अब अगर अपन यहां पर बात करें एक दिन की, तो देखते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में चक्कर कितने रहेंगे वो देखिए कि 12 घंटे में अगर 1 चक्कर पूर्ण करती है तो 24 घंटों में कितने चक्कर पूर्ण करेगी, 2 चक्कर पूर्ण करेगी। तथा जो एंगल होगा यानी कोण जो होगा वो रहेगा 360 गुणा में 2, यानी टोटल कितना कोण हो जाएगा, 720 डिग्री का कोण।
अपन फिर से देखेंगे कि 12 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई ने एक चक्कर पूर्ण किया और कोण बनाया 360 डिग्री का। तो एक दिन में कितना कोण बनाएगी और कितने चक्कर पूर्ण करेगी? तो एक दिन में घंटे रहते हैं अपने 24, 2 चक्कर पूर्ण करेगी तथा एंगल रहेगा 720 डिग्री का। अब देखिए कि जो चक्कर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर अपन को पूछे कि जनवरी माह में घड़ी की घंटे की सुई कितने चक्कर लगाएगी, तो अपन जानते हैं कि जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और घड़ी में घंटे की सुई एक दिन में कितने चक्कर लगाती है? 2 चक्कर लगाती है। तो कुल चक्कर कितने हो जाएंगे? 31 गुणा 2 यानी 62 चक्कर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये पूछ ले अपन को कि अप्रैल माह में कितने चक्कर लगाएगी, तो अपन जानते हैं कि अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो 30 दिन होते हैं तो कुल चक्कर होंगे 30 गुणा 2 यानी 60 चक्कर लगाएगी। इसी प्रकार से अपन को ये पूछ ले कि किसी भी लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने चक्कर लगाएगी, तो अपन जानते हैं कि लीप वर्ष के फरवरी माह में अपने दिन रहते हैं 29, और अगर 29 दिन है तो यहाँ पर चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 29 गुणा 2 यानी 58 चक्कर। तो यहाँ पर कुल 58 चक्कर होंगे। और अगर ये बात करें कि साधारण वर्ष में फरवरी माह में कितने चक्कर लगेंगे, तो अपन ये लिख सकते हैं कि साधारण वर्ष में फरवरी माह में टोटल दिन रहते हैं 28 दिन, और अगर 28 दिन होंगे तो चक्रों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो 28 गुणा 2 यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 56 चक्कर। तो अपन फिर से बोल सकते हैं कि जिस माह में 31 दिन है वहां पर घड़ी की घंटे की सुई 62 चक्कर लगाएगी, जिस महीने में 30 दिन है वहां पर 60 चक्कर लगाएगी, जिस महीने में 29 दिन है और 29 दिन कौन से में रहते हैं? लीप वर्ष में फरवरी माह में, तो वहां पर 58 चक्कर होंगे। और जिस माह में 28 दिन है और 28 दिन रहते हैं साधारण वर्ष के फरवरी माह में, तो वहां पर कुल चक्रों की संख्या कितनी रहेगी? 56 रहेगी। अब देखिए अभी तक अपन ने क्या देखा कि चक्रों की संख्या से रिलेटेड जानकारी ली अपन ने। अब देखेंगे कि जो एंगल बनता है वो कितना बनता है। अपन ने लिखा कि 12 घंटों में कितना कोण बनाया? घंटे की सुई ने 360 डिग्री का कोण बनाया। अगर अपन निकालें कि 1 घंटे में कितना कोण बनेगा, तो अपन क्या निकालेंगे? 360 को विभाजित करेंगे 12 से, तो यानी लिख सकते हैं कितना? 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसके स्थान पर ये लिखूं कि 1 घंटे की बजाय अगर मैं 60 मिनट लिखूं तो एक ही बात हो रहेगी अपनी, क्योंकि 1 घंटे में कुल कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। और अगर अपन यहां से निकाले 1 मिनट का कोण, तो 1 मिनट का कोण क्या रहेगा? 30 बटे 60, यानी 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, तो कैंसिल करने पर कितना रहेगा अपना? 1 बटे 2 डिग्री। यानी अपन बोल सकते हैं कि घड़ी में घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? आधा डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए कि अगर 1 मिनट के स्थान पे अपन लिखते हैं 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और एंगल कितना है? 1 बटे 2 डिग्री का। और यहां से अपन निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड का कोण कितना होगा, तो अपन क्या लिखेंगे? 1 बटे 2, और ये जो 60 है वो 2 के मल्टीप्लाई में आएगा, तो अपन क्या लिखेंगे? 1 बटे 120 डिग्री। तो ये रहता है अपना घड़ी में घंटे की सुई से रिलेटेड कोण। एक बार फिर से चेक करते हैं कि घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाएगी 360 डिग्री का, एक दिन में कोण बनाएगी 720 डिग्री का, 1 घंटे में कोण बनाएगी 30 डिग्री का, 1 मिनट में कोण बनाएगी 1 बटे 2 डिग्री का, तथा 1 सेकंड में कोण बनाएगी 1 बटे 120 डिग्री का। अब यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं जो आपको कहीं पर भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है? एक तो 1 दिन का जो कोण है ये चीज अपनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और एक सेकंड का जो कोण है ये चीज भी अपनी इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि घड़ी में जो मिनट की सुई है उसका कितने समय में कितना कोण बनेगा। तो सबसे पहले अपन यहां से देखेंगे कि हमारे पास ये कोई घड़ी मौजूद है और जिसके डायल पर 12 से लेकर और फिर से राउंड अप करने के बाद में 12 तक के अंक अंकित हैं। यहां पर अगर अपन देखें कि जो घड़ी में मिनट की सुई है
वो अगर 12 से चलकर फिर से 12 पर पहुंचे तो उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, और एक चक्कर अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसमें इसको समय लग रहा है कितना, 1 घंटे का, क्योंकि घड़ी में मिनट की सुई अपना 1 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। तो अब अगर अपन यहां पर देखें एक दिन में कुल कितने घंटे रहते हैं, 24 घंटे। अगर 1 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है तो 24 घंटों में कितने चक्कर होंगे, 24 चक्कर। तो ये रहता है घड़ी में मिनट की सुई के चक्कर, यानी एक दिन में कितने चक्कर लगाएगी, 24 चक्कर लगाएगी। अब देखिए अपन ने देखा कि 1 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है, और जब कोई भी सुई एक चक्कर पूर्ण करेगी तो कोण कितना बनाएगी, 360 डिग्री का। अब हम जानते हैं कि अगर बात करें 1 घंटे के स्थान पर 60 मिनट की, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटे के स्थान पे 60 मिनट लिख सकते हैं, और कोण कितना था, कुल 360 डिग्री। अगर 1 मिनट का कोण निकालें तो 1 मिनट का कोण कितना रहेगा, 360 बटे में 60, यानी कितने डिग्री का कोण आएगा, 6 डिग्री का। अब देखिए यहां पर अपन अगर 1 मिनट के स्थान पर 60 सेकंड लिखें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एंगल रहेगा अपना कितना, 6 डिग्री का। और अगर बात करें 1 सेकंड की, 1 सेकंड का अगर कोण निकालें तो क्या रहेगा, 6 बटे में 60, और इसको कैंसिल करने पर कितना रहेगा, 1 बटे 10 डिग्री। तो अपन फिर से देखें कि जो घड़ी में घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री का, 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, तथा 1 सेकंड में कोण बनाती है 1 बटे 10 डिग्री का। अगर अपन को ये पूछा जाए कि घड़ी में घंटे की सुई एक दिन में कितना कोण बनाएगी, तो देखिए अपन जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे रहते हैं, 24 घंटे, और 1 घंटे में कोण बनता है 360 डिग्री का। तो 24 घंटों में कोण कितना रहेगा, तो 360 गुणा 24, यानी अपना एंगल आएगा 8640 डिग्री। ये रहता है घड़ी में एक दिन का कोण, और वो भी कौन सी सुई का, मिनट की सुई का। अब हम घड़ी में सेकंड की सुई से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। तो देखिए कि घड़ी में जो सेकंड की सुई है वो अपना एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो देखेंगे कि अगर घड़ी में सेकंड की सुई 12 से चलने के बाद अगर फिर से 12 पे पहुंचती है तो उसको कुल समय लगता है 1 मिनट का, यानी घड़ी में सेकंड की सुई अपना एक चक्कर पूर्ण करने में 1 मिनट का समय लेती है, और जब एक चक्कर पूर्ण हो जाता है तो इसमें जो कोण रहता है वो रहता है 360 डिग्री का। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर केवल घड़ी में सेकंड की सुई के चक्कर से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए 1 मिनट में एक चक्कर लगता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 60 मिनट में कितने चक्कर होंगे, तो अपन जानते हैं कि 60 मिनट का मतलब क्या रहता है, 1 घंटा, यानी 1 घंटे में कितने चक्कर होंगे, 60 चक्कर। अब अगर अपन यहाँ पर देखें कि एक दिन में कितने चक्कर होंगे, तो अपन जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे रहते हैं, 24 घंटा का टाइम रहता है। तो देखिए 1 घंटे में 60 चक्कर, और अपन को निकालना है 24 घंटे का टाइम, तो क्या लिखेंगे, 60 इंटू 24, यानी 24 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो अपना आंसर कितना रहेगा, 1440 चक्कर। तो ये रहता है घड़ी में सेकंड की सुई के एक दिन के कुल चक्कर। अब देखिए कि घड़ी में जो सेकंड की सुई है वो 1 मिनट में एक चक्कर लगाती है और कोण बनाती है 360 डिग्री का। अगर अपन यहां पर देखें अब कि 60 मिनट में कोण कितना रहेगा, कोण की बात करते हैं, तो देखिए 1 मिनट का कोण रहता है 360 डिग्री, और अपन को 60 मिनट में कोण चाहिए तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से, तो ये टोटल जो कोण है वो रहेगा 21,600 डिग्री का। यानी अपन बोल सकते हैं कि घड़ी में सेकंड की सुई 1 घंटा में जो कोण बनाएगी वो अपना कोण रहेगा कितना, 21,600 डिग्री का। अब देखिए फिर से अपन रिपीट करेंगे यहाँ पर कि जो 1 मिनट का कोण था वो अपने पास था 360 डिग्री। अब देखिए 1 मिनट के स्थान पर मैं 60 सेकंड लिखूं तो अपना मैटर सही रहेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड का कोण कितना था, 360 डिग्री। और अगर यहाँ पर 1 सेकंड का कोण निकालें तो 1 सेकंड का कोण कितना रहेगा, 360 बटे में 60, यानी
एंगल कितना आएगा 6 डिग्री का। तो देखिए कि घड़ी में जो सेकंड की सुई है वो 1 घंटा में कोण बनाएगी 21,600 डिग्री का। 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो बनाती है 360 डिग्री का, तथा 1 सेकंड में जो कोण बनाती है वो कितने का रहेगा 6 डिग्री का। अब देखिए कि घड़ी में अपन ने घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई से संबंधित जितने भी कोण ज्ञात किए हैं उनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए। अपन को अगर किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 घंटे में कितना अधिक कोण बनाएगी, तो देखिए अपन जानते हैं कि सबसे पहले घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण। और अगर अपन बात करें मिनट की सुई की, कि मिनट की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि 1 घंटे में ये कोण बनाती है 360 डिग्री का। अब अपन को ये पूछा गया है कि जो मिनट की सुई वो कितना ज्यादा कोण बनाती है, तो अपन को क्या करना है, जो इसके 1 घंटे का कोण है उन दोनों को माइनस कर देंगे, और अगर माइनस कर देंगे तो अपना अंतर आएगा कितना 330 डिग्री का। यानी मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 घंटे में 330 डिग्री का कोण अधिक बनाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और अपन को यह बोला जाए कि घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में कितना अधिक कोण बनाएगी, तो देखिए अपन जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, तथा घंटे की सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है वो रहता है अपना आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री का। और अपन को इनका अंतर बताना है तो अपन क्या करेंगे 6 - 1/2। तो देखिए यहां पर अगर अपन एलसीएम लेकर इसको सोल्व करते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 6 के बटा में लगाएंगे 1। अब जो इसका हर रहता है दोनों भिन्नों में उसका अपन एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपना है 2। और अगर इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए 6 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे रहेगा 12 और माइनस का रहेगा 1 इक्वल रहेगा अपना 11/2, या फिर इसके स्थान पे लिख सकते हैं 5 सही 1/2 डिग्री। यानी घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई में 1 मिनट में जो कोण का अंतर रहता है वो रहता है 5.5 डिग्री का अंतर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इसमें दिया गया है कि घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 सेकंड में कितना अधिक कोण बनाएगी। तो अपन देखेंगे कि मिनट की सुई 1 सेकंड में जो कोण बनाती है उसका मान रहता है 1/10 डिग्री, तथा घंटे की सुई 1 सेकंड में जो कोण बनाती है उसका मान रहता है अपने पास 1/120 डिग्री। अब अपन को इनका अंतर चाहिए तो 1/10 माइनस का 1/120, अपना एलसीएम रहेगा 120। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रहेगा 12, माइनस का 120 को 120 से डिवाइड करेंगे तो रहेगा 1, और अपना आंसर कितना रहेगा 11/120 डिग्री। तो ये रहता है घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के मध्य 1 सेकंड में कितने कोण का अंतर आएगा 11/120 डिग्री का। अब हम पढ़ेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कोण, यानी अपन को कोई भी निर्धारित समय दिया जाता है तब घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य के कोण के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि हमने देखा कि घड़ी में जो मिनट और घंटा की सुई है उसमें 1 मिनट में 11/2 या फिर 5.5 डिग्री का अंतर आता है, तथा घड़ी में जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वहीं से ये सूत्र अपना बना है। देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ पर एक बात दी गई है कि यदि आपका कोण यहाँ से धनात्मक प्राप्त होता है तो इसका मतलब है जो आपका कोण है वो घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण है, और अगर कोण यहाँ पर अपन को ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसका मतलब वह कोण मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण है। अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में देखें, आपको कोई भी समय दिया गया है, आपको वो दिया कि 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कोण क्या रहेगा, तो अपन क्या करेंगे 11/2 इनटू मिनट कितनी है 40 माइनस का 30 सूत्र में था
गुणा में बजे के स्थान पे ये टाइम लिखना होता है, यानी 2:40 है तो बजे के स्थान पे लिखेंगे 2। अब देखिए 2 से 40 को कट करें तो अपना कितना रहेगा 20, और 20 को 11 से गुणा करवाएं तो अपना कितना आएगा 220, माइनस का 30 को 2 से गुणा करवा दें कितना रहेगा 60, यानी अपना जो प्राप्त हुआ है कोण वो कितने डिग्री का प्राप्त हुआ है 160 डिग्री का। तो देखिए कि यहां पर जो अपन को आंसर प्राप्त हुआ है वो जो हमारा उत्तर है उसमें जो कोण मिला है वो एक 220 में से 60 घटाने पर प्राप्त हुआ, और इस यहां पर 220 है वो प्लस का संख्या है और 60 माइनस का, तो इसलिए हमारा जो उत्तर है वो क्या प्राप्त हुआ है धनात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है। अगर ये धनात्मक उत्तर है तो इसका मतलब ये जो 160 डिग्री कोण है वो कौन सा है, घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण है। और अगर अपन को यहां पर ये पूछा जाए कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य का कोण बताओ, तो अपन क्या करेंगे कि 360 में से जो अपन को कोण प्राप्त होता है वो घटा देंगे, तो हमारा जो कोण प्राप्त होगा वो रहेगा मिनट व घंटा की सुई के मध्य का कोण। अगर क्वेश्चन ये दिया जाता कि 2:40 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य का कोण बताओ तो अपना आंसर रहता है 160 डिग्री, और अगर ये बोल दिया जाता कि इसी समय पर मिनट व घंटा की सुई के मध्य का कोण बताओ तो अपन क्या करते 360 में से 160 यानी ऊपर वाला कोण घटा देते, तो हमारा उत्तर कितना रहता 200 डिग्री। अब अपन सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि हमें जो टाइम दिया गया वो बोला गया कि 11:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कोण कितना रहेगा। तो देखिए हमारा जो सूत्र था 11/2 गुणा में मिनट, मिनट के स्थान पे अपन को कितना लिखना है 10, माइनस का 30 गुणा में बजे, और बजे के स्थान पे अपन को कितना लिखना था 11। तो देखिए 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो रहेगा 5, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना रहेगा 55, और माइनस का 30 को 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना रहेगा 330। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्लस की संख्या है वो है 55 और माइनस की संख्या है वो कितनी है 330 है। अब 55 प्लस की संख्या है तथा 330 है माइनस की संख्या। अगर 330 में से 55 को माइनस करें तो अपन लिखेंगे 275, लेकिन जो अपनी संख्या बड़ी है वो किसकी है माइनस के साइन की, तो इसके आगे किसका साइन लगेगा माइनस का साइन। अब हम देखेंगे कि अगर अपना आंसर आता है ऋणात्मक यानी माइनस का आता है तो जो कोण होता है वो किसके मध्य रहता है मिनट व घंटे की सुई के मध्य। तो अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मिनट व घंटा की सुई के मध्य का कोण बताओ तो अपना आंसर रहेगा 275 डिग्री। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि घंटा व मिनट की सुई के मध्य का कोण बताओ तो आपका क्या रहेगा 360 माइनस का 275। तो अगर अपन 360 में से 275 घटाते हैं तो हमारा आंसर रहेगा कितना 85 डिग्री। अब देखिए कि दोनों क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है और दोनों क्वेश्चनों का आंसर अपन को किस प्रकार से निकालना है। अगर अपन को समय इस प्रकार का दिया गया है कि हमारा जो उत्तर आता है वो आता है धनात्मक, तो वो कोण रहेगा घंटे व मिनट की सुई के मध्य का। और अगर समय इस प्रकार का दे दिया जाता है कि वहां से अपन को उत्तर प्राप्त होता है माइनस का, तो इसका मतलब वो जो उत्तर है वो कौन सा है मिनट व घंटे की सुई के मध्य का। अब हम देखेंगे कि कोण के आधार पर अगर हमें कोई भी समय ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक सूत्र रहता है 60/11 गुना समय प्लस माइनस कोण बटे 30। अब देखिए कि अगर यहां पर हमें समय प्लस माइनस कोण बटा जो 30 है, इससे संबंधित दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि समय प्लस कोण बटे 30 का मान कहीं पर भी 12 या फिर 12 से अधिक हो तो समय में से 12 घटा देंगे, क्योंकि अगर कहीं पर भी इनका मान 12 या 12 से अधिक प्राप्त होता है तो यहां पर जो अपन
हर में जो संख्या लिखी है वो 11 लिखी है, और अगर 11 लिखी है और गुणा में कोई भी संख्या 11 से बड़ी आ जाती है तो 60 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में अगर अपन आंसर निकालेंगे तो वो 60 से अधिक आएगा। और यहाँ पर जो अपन समय निकालते हैं वो मिनट में निकालते हैं, जो भी अपन को यहाँ से मान प्राप्त होगा वो मिनट में प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि 1 घंटा में केवल 60 मिनट होते हैं, 60 से अधिक मिनट नहीं हो सकते। इसीलिए अपन ने क्या लिखा है कि अगर बटे में 11 लगा हुआ है तो आगे जो ये टोटल मैटर है इसके स्थान पर 12 या 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर ये हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, 12 घटा देंगे। इसी प्रकार से अगर समय माइनस कोण बटे 30 का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो 12 जोड़ देंगे। अब हम इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे उन पर विचार करेंगे। तो देखिए कि किसी भी क्वेश्चन में अपन को इस प्रकार से समय दिया जाता है कि 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में अति व्यापन कब होगा, आच्छादन कब होगा, या दोनों सुइयां संपाती कब होंगी, या फिर ये बोल दिया जाए कि विपरीत स्थिति में कब आएंगी, समकोण स्थिति में कब आएंगी, या फिर ये बोल दिया जाए कि दोनों सुइयों के मध्य 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 150 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो वो समय ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना है, और यहां से हमें केवल मिनट ही प्राप्त होंगे। अब हम देखेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयों में अतिव्यापन किस प्रकार से होगा और उनसे संबंधित सूत्र क्या बनेगा। अब अगर आपको यहां पर अतिव्यापन के स्थान पर आच्छादन, संपाती, समान दिशा, या फिर यह बोला जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों में 0 डिग्री कोण या फिर 360 डिग्री कोण, इनमें से कोई भी लैंग्वेज मिलती है तो उन सभी का एक ही मतलब रहता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे को ढक ले। और ऐसी कंडीशन कब पैदा होती है, जब अपन देखते हैं कि घड़ी में 12 बजे का समय रहता है तो घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर रहती है, यानी एक सुई दूसरी सुई को ढके हुए रखती है। तो वो कंडीशन कौन सी है, अतिव्यापन की, आच्छादन की या संपाती की। तो देखिए अपन ने क्या लिखा था कि 60/11 गुणा में समय और प्लस माइनस कोण बटे 30, यानी अतिव्यापन, आच्छादन, संपाती और समान दिशा का जो कोण अपन ने लिखा है वो एक बार तो लिखा है 0 डिग्री और एक बार लिखा है 360 डिग्री। तो हम सबसे पहले किसके लिए काम करेंगे, 0 डिग्री कोण के लिए काम करेंगे। तो देखिए 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस 0/30। अब देखिए कि हमारे पास क्या रहता है, 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस, अगर 0 को 30 से विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल भी क्या प्राप्त होगा, 0। और अगर किसी भी संख्या में अपन 0 जोड़ते या घटाते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, यानी अपन लिख सकते हैं 60/11 गुणा समय। तो ये अपना क्या हुआ, अतिव्यापन या आच्छादन का सूत्र प्राप्त हुआ है, किससे, 0 डिग्री कोण से। अब अपन क्या लेंगे, कोण का मान लेंगे 360 डिग्री। तो देखिए 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस 360/30। तो यहां से अगर अपन मान निकाले तो क्या रहेगा, 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस 12। अब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए कि अगर समय अपना जो रहता है घड़ी में वो 1 से 12 तक रहता है, अगर समय के स्थान पर अगर अपन 1 लिखते हैं तो भी 1 + 12 करते ही आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यानी जो मान है वो 11 से अधिक हो जाएगा। और अपन ने एक नोट लिखा था कि कहीं पर भी इन दोनों का मान 12 या 12 से अधिक होता है तो अपन 12 घटा देंगे। तो लिखेंगे 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 12 माइनस 12। तो हमारे पास क्या रहेगा, 60/11 गुणा में समय प्लस माइनस 0, यानी किसी भी संख्या में +0 और -0 करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा सूत्र वही रहेगा 60/11 गुणा में समय।
तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी समय देकर अगर अपन को संपाती की या फिर अतिव्यापन की आच्छादन की स्थिति के बारे में क्वेश्चन करेगा तो हम इसी सूत्र से इसका आंसर निकाल सकते हैं, चाहे वो कोण 0 डिग्री दिया गया हो चाहे कोण 360 डिग्री दिया गया हो। अब हम यहां पर देखते हैं कि इस सूत्र का उपयोग किस प्रकार से करना है। तो देखिए हमें ये बोला गया कि 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में अतिव्यापन कब होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 60/11 गुणा में समय, और समय के स्थान पे हमेशा कौन सा लेना है, पहले वाला समय लेना है। तो क्या लिखेंगे 4, तो कितना रहेगा 60 को 4 से गुणा करवाएं 240, और 240 को किससे डिवाइड करना है 11 से। तो देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, अपने पास 20 बचेगा, 1 बार, शेषफल बचेगा 9, और बटे में क्या लिखेंगे 11। तो यानी क्या रहेगा 21 सही 9/11। तो देखिए अब समय किस प्रकार से देंगे, हमें बोला है 4 से 5 बजे के मध्य, तो हमारा समय होना चाहिए 4:21 सही 9/11। ये समय अपना क्या रहेगा अतिव्यापन का। अब देखिए जिनको ये नहीं पता है कि 21 सही 9/11 किस प्रकार से लिख दिया, वो थोड़ा ध्यान से देखें कि 240 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, कितना रहेगा 22। यहां पर माइनस करने से कितना बचेगा 2, ऊपर से जो संख्या लिख रहे हैं वो है हमारे पास 0। अब फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा 1, कितना रहेगा 11, और अपना शेषफल क्या रहता है 9। तो देखिए इसको अगर अपन सही बटा में कन्वर्ट करते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं भागफल, ऊपर हमेशा अपना क्या रहता है शेषफल, और शेषफल के जो बटे में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं भाजक। तो हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना था 21, शेषफल कितना था 9, और बटे में जो भाजक था वो कितना था 11। तो इस प्रकार से आप 240/11 को 21 सही 9/11 में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अपन को बोला गया कि 11 से 12 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में अतिव्यापन कब होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 60/11 गुणा में समय के स्थान पे 11 लिखना है, 11 लिख दिया। अब देखिए कि 11 से 11 को कैंसिल करेंगे तो कितना रहेगा 1, यानी 60 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आएगा 60। तो अब हम अगर समय देंगे तो क्या देंगे 11:60 या 12 बजे। तो यानी अगर अपन को ये पूछा जाए कि 11 से 12 बजे के मध्य में अतिव्यापन कब होता है, तो 11 से 12 बजे के मध्य में अतिव्यापन नहीं होता है, कब होता है 12 बजे अतिव्यापन होता है। इसी प्रकार से अगर अपन देखें, सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और भी बनता है। अगर आपको पूछा जाए कि 12 से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा, तो देखिए क्या करना होगा, हमें 60/11 गुणा में समय के स्थान पर अपन कितना लिखेंगे 12, और हमने एक बात और भी लिखी थी कि कहीं पर भी समय प्लस माइनस कोण बटे 30 का मान अगर 12 या 12 से अधिक होता है तो 12 घटा देंगे, और अगर अपन वो नियम नहीं लगाते हैं फिर भी इसका आंसर सही रहेगा। तो 60 को अगर अपन 12 से गुणा करवाते हैं तो अपने पास कितना आता है 720, और डिवाइड किससे करना है 11 से, तो अपना आंसर कितना रहेगा 6 बार जाएगा, उसके बाद में 5 बार, फिर से 5 शेषफल और बटे में 11। तो अपना आंसर कितना रहा 65 सही 5/11, और समय देंगे तो क्या देंगे 12:65 सही 5/11। अब हम जानते हैं कि 12:60 होते ही समय कितना हो जाता है 1 बजे का समय हो जाता है। अगर 60 मिनट हम इधर ट्रांसफर करें तो यहां पर कितना बचेगा 1, यहां पर केवल कितना समय बचेगा 5 सही 5/11। तो यानी 12 से 1 बजे के मध्य भी अतिव्यापन नहीं होता है, कब होता है 1:05 सही 5/11 पर होता है। अब हमने यहां पर क्या देखा कि अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार होता है, लेकिन 11 से 1 बजे के मध्य हमारे पास 2 घंटे का समय रहता है, लेकिन 2 घंटे के समय में केवल 1 बार अतिव्यापन होता है। वो कितने समय पर होता है 12 बजे होता है। हमने क्या देखा कि 11 से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन होता है, वो केवल 1 बार अतिव्यापन होता है, और कितने बजे होता है 12 बजे। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापन होता है। अगर अपन से ये क्वेश्चन पूछा जाए
कि एक घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा, तो हमारा आंसर रहना चाहिए एक बार। और अगर अपन से यह पूछा जाए कि 12 घंटों में अतिव्यापन कितनी बार होगा, तो हम जानते हैं कि 12 घंटों में एक बार अतिव्यापन कम हो जाता है, तो कितनी बार लिखेंगे? 11 बार। और अगर अपन से पूछा जाए कि एक दिन या फिर ये बोल दिया जाए कि 24 घंटों में अतिव्यापन कितनी बार होता है, तो हम लिखेंगे कि 22 बार। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है।